हम एमपी सेट 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है लेट एफ बी ए फील्ड ऑफ 32 एलिमेंट। एक फील्ड गिवन है 32 एलिमेंट का एंड ए, एक सेट ए कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। x बिलोंग्स टू f सच दैट x is to power 31 is 1 and x is to power k is not equals to 1 for all natural number k less than 31। सेट ए के अंदर फील्ड के वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी पावर 31 करने पे तो 1 आना चाहिए। 1 इज द यूनिटी ऑफ फील्ड एंड x एस्ट पावर k इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कोई भी 31 से लेसर पावर है वो 1 नहीं आनी चाहिए। इस तरह के एलिमेंट कलेक्ट कर रहे हैं हम ए में। क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज आस्क्ड। ये क्वेश्चन है फाइनाइट फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज से हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है फाइनाइट फील्ड की, अगर f कोई फाइनाइट फील्ड है देन f माइनस जीरो, इस सेट को हम नाम रख लेते हैं f0, यानी कि फील्ड के जो नॉन जीरो एलिमेंट का सेट है वो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, f0 क्या है, फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट का सेट है और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। f यहाँ पे फाइनाइट फील्ड होना चाहिए। f0 हम बोल रहे फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट का जो भी सेट होगा वो फील्ड के मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये प्रॉपर्टी है जो इस क्वेश्चन में काम आएगी। यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि एक फील्ड गिवन है 32 एलिमेंट का और f0 है उसके पास 31 एलिमेंट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करें इसमें, तो f क्या है, फाइनाइट फील्ड है, तो f0 क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा यहाँ पे। अब ये ग्रुप बनेगा 31 ऑर्डर का। 31 क्या होता है, प्राइम। तो इसका मतलब जो f0 है वो क्या बनेगा, एक साइक्लिक ग्रुप बनने वाला है, क्योंकि प्राइम ऑर्डर के जो भी ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। तो इस रिजल्ट का इसमें हमने अप्लाई किया तो क्या आया कि f0 अपने इस फील्ड के जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे एक। अब 31 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो उसके पास एलिमेंट के ऑर्डर की दो ही पॉसिबिलिटी है केवल, एक तो 1 और एक 31, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो 31 को डिवाइड करने वाले केवल दो ही नंबर है, एक तो 1 और एक 31। अब 1 ऑर्डर का केवल एक ही एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप के पास में, दैट इज ई। केवल आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जो 1 ऑर्डर का होता है। तो एक एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 हो गया, तो बचे हुए 30 एलिमेंट का ऑर्डर वो क्या होगा, 31। यानी कि जो रिमेनिंग 30 एलिमेंट है दैट विल सेटिस्फाई कि x एस्ट पावर 31 करने पे क्या आएगा, उसमें 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, यूनिटी ऑफ द फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एस्ट पावर 31 करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, एंड x एस्ट पावर k नॉट इक्वल्स टू 1 आएगा फॉर k लेस देन 31 एंड k बिलोंग्स टू n। इन 30 एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, 31 है। तो इसका मतलब किसी एलिमेंट के ऑर्डर की प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि x एस्ट पावर 31 करने पे तो 1 आना चाहिए और 31 से पहले कोई भी पावर 1 नहीं होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन में पूछा है हमें वो यही पूछा है। तो ये जो सेट बना रहे हैं अपने पास ए, वो कि ऐसे एलिमेंट चाहिए फील्ड के जो x एस्ट पावर 31 करने पे 1 आ जाए और उससे पहले 1 नहीं आए। तो ये जो एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये जो 30 एलिमेंट वो इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब a इज नथिंग बट व्हाट, a माइनस f0 माइनस e। इसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट हटा दें तो बाकी सारे एलिमेंट है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे कि x एस्ट पावर 31 तो 1 आने वाला है एंड x एस्ट पावर k इज नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर k लेस देन 31 एंड k इज नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट A बना है वो क्या है, f0 माइनस e है। तो A में कितना एलिमेंट है, इसका मतलब वो उतने एलिमेंट है जो जिनका ऑर्डर क्या है, 31 है। 31 ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलेंगे, इसमें 30 मिलेंगे। तो दैट इज द आंसर। आंसर अपने पास हो जाएगा इस केस में
सी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। क्वेश्चन भले रिपीट नहीं हो, ये किसी और फॉर्म में पूछ लें। तो इस तरह के क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है कि फाइनाइट फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं जो फाइनाइट फील्ड के, वो एक ग्रुप बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे ये 32 एलिमेंट का फील्ड था, तो F0 बनेगा 31 ऑर्डर का एक ग्रुप बनेगा। अब 31 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, उसके पास में एलिमेंट के ऑर्डर की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, केवल 1 और 31, क्योंकि ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है हमेशा। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा किसी भी ग्रुप के पास में, वो होता है आइडेंटिटी। और इस केस में जो आइडेंटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, फील्ड की जो यूनिटी होगी वो। और बाकी जो बचे हुए 30 एलिमेंट है, एक का ऑर्डर तो हो गया 1, बचे हुए जो 30 एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 31। इसका मतलब जो वो 30 एलिमेंट है वो सेटिस्फाई करेंगे कि x⁻31 करने पे 1 आएगा, और उससे पहले कोई भी पावर है वो 1 नहीं बनेगी। 1 इज द आइडेंटिटी। तो इस केस में हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो ए, वो सेट ए तो बन रहा है F0 - E, यानी इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हटा दो इस ग्रुप में से, तो बचे हुए सारे एलिमेंट इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 31 है उन सबका। x⁻31 करने पे 1 आ रहा है, और उससे पहले कोई भी 1 नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए 30। तो ये आंसर है अपने पास में सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 ऑर्डर का कोई भी एक ग्रुप गिवन है, एंड एच बी इट्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। एच कोई भी एक सब ग्रुप है इसका ऑर्डर 4 का। इफ जेड जी डिनोट्स द सेंटर ऑफ जी, देन। हमें क्वेश्चन में 36 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप गिवन है, और ऑर्डर ऑफ जी इज 36, एंड ऑर्डर ऑफ एच कोई भी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर गिवन है 4। और जेड जी के बारे में, सेंटर ऑफ जी के बारे में बताया कि ये सेंटर है। सेंटर होता क्या है किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का सेंटर का मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। दोज x बिलोंग्स टू g सच दैट xg इक्वल्स टू gx फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g। ग्रुप के सेंटर के जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ जी। क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो ऑलवेज इंप्लाई करेगा, जो हमेशा इंप्लाई करता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। अब इसमें 36 ऑर्डर का कोई भी जनरल ग्रुप ले सकते हैं हम लोग, और उसके किसी भी 4th ऑर्डर के सब ग्रुप की बात की है केवल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, H इज कंटेन इन जेड जी। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जो सेंटर होगा ग्रुप का वो कम से कम 4 एलिमेंट का होगा, क्योंकि H उसमें कंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि H के पास 4 एलिमेंट है, तो जेड जी के पास कम से कम 4 एलिमेंट तो हो ही हो, यानी सेंटर होगा वो 4 एलिमेंट से ज़्यादा का होगा या 4 एलिमेंट का होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि H इज बी ऑप्शन कह रहा है H इज इक्वल्स टू जेड जी, मतलब जो सेंटर है ग्रुप का वो H के इक्वल होगा, यानी कि सेंटर होगा वो क्या है 4 एलिमेंट का बना होगा। ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इफ H इज नॉर्मल, सी ऑप्शन है H इज नॉर्मल इन जी, जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा जी के अंदर। ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है H इज अबेलियन इन H इज, ऑप्शन डी है H इज अबेलियन सब ग्रुप। देखो फर्स्ट ऑप्शन है H इज कंटेन इन जेड जी, मतलब सेंटर के अंदर 4 एलिमेंट कम से कम होंगे, क्योंकि H के पास कितने एलिमेंट हैं 4। तो अगर H जेड जी में कंटेन है तो सेंटर के पास कम से कम 4 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। यहाँ
4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं या एग्जैक्टली 4 भी हो सकते हैं। ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी है कि H इज इक्वल टू जेड जी, तो सेंटर है वो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट का होगा। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है H इज नॉर्मल इन जी, जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा जी के अंदर। और डी ऑप्शन है H इज अबेलियन सब ग्रुप, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो हमेशा इंप्लाई करता है। देखो ऑर्डर ऑफ H क्या गिवन है 4, तो हमें बेसिक जो ग्रुप थ्योरी है उससे पता है कि जो ऑर्डर 4 का जो सब ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 से लेसर है तो हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है विदाउट चेकिंग ए बी सी। ये क्या कह रहा है कि एच इज अबेलियन ग्रुप सब ग्रुप, ये हमेशा इंप्लाई करेगा क्योंकि एच का ऑर्डर क्या है 4 गिवन है। तो 4 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा कैसा होता है, अबेलियन होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में। अब जो बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। उनको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल बनाना है। किसी भी ऑप्शन को अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो वी नीड काउंटर एग्जाम्पल। अब काउंटर एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, हमें गिवन है कि ऑर्डर जी 36 है, तो 36 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, अबेलियन चाहे नॉन अबेलियन। अब अबेलियन ग्रुप है अगर मान लो 36 ऑर्डर का, तो अबेलियन ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो अबेलियन ग्रुप के केस में जो सेंटर होगा वो जी के इक्वली हो जाएगा। और यहाँ पे जी का ऑर्डर कितना गिवन है 36, तो सेंटर का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि जो सेंटर के अंदर क्या होगा 4 एलिमेंट ही होंगे, मतलब H इक्वल्स टू जेड जी का मतलब क्या हुआ, H के पास अगर 4 एलिमेंट हो तो जेड जी के पास भी 4 एलिमेंट ही होंगे। लेकिन ये ट्रू नहीं है इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप। तो कोई भी अबेलियन ग्रुप है 36 ऑर्डर का वो इसका काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगा बी ऑप्शन का। तो बी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। अब ए ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जिसका सेंटर 4 एलिमेंट से कम हो, क्योंकि H के पास में क्या है 4 एलिमेंट है और ये अगर जेड जी में कंटेन करेगा तो जेड जी के पास में कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो हमें इसका काउंटर ढूंढने के लिए ऐसा ग्रुप का एग्जाम्पल चाहिए जिसके सेंटर में 4 से कम एलिमेंट। तो देखो वो हमें मिलेगा नॉन अबेलियन ग्रुप के अंदर। 36 ऑर्डर का एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है D36। तो डी आइडल ग्रुप होता है उसके सेंटर में हमेशा या तो एक एलिमेंट होगा या 2 एलिमेंट होगा। देखो जनरल अपने पास में एक D2n की प्रॉपर्टी है, उसके सेंटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके सेंटर में या तो 1 होगा या 2 होगा। जब भी आपको सेंटर के क्वेश्चन पूछे से रिलेटेड या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर बात करे तो ये काउंटर एग्जाम्पल काम करेगा 2DN वाला। अगर अपने पास में इसमें एक कब होगा, सेंटर में 1 एलिमेंट कब होगा, जब n इज ऑड, एंड 2 कब होंगे जब n इज इवन। तो D2n के पास के जो सेंटर है इसमें या तो 1 एलिमेंट होगा या 2 एलिमेंट होगा अकॉर्डिंग टू n इज ऑड या इवन है। अगर ऑड है तो एक ही एलिमेंट होगा, इवन है तो 2 एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब D36 के सेंटर में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। उस केस में H कंटेंट नहीं करेगा जेड जी के अंदर। अगर ये 36 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है और पर्टिकुलरली अगर वो D36 है, उस केस में उसका सेंटर क्या है, उसके सेंटर में 2 ही एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट का सेंटर है वो 4 एलिमेंट का जो सब ग्रुप है वो कंटेंट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा इस केस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल। अब जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही आपके पास में काउंटर एग्जाम्पल इकट्ठे होते जाएंगे। ये एग्जाम में हेल्प करते हैं। ये एग्जाम्पल कब आपको
यूज करना है कि जब सेंटर की बात करें, सेंटर में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, तो हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जो Dn का सेंटर होता है उसमें या तो एक एलिमेंट होगा या दो एलिमेंट होंगे। तो ये इससे ए ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन इन जनरल ट्रू नहीं होता है कि एच इज नॉर्मल इन जी। अब जी कोई भी ग्रुप है ऑर्डर 36 का और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है ऑर्डर 4 का, तो हमेशा नॉर्मल होगा, ऐसा ट्रू नहीं है। तो सी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो पहले ही मिल गया इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें ए और बी को डिस्कार्ड करने के लिए हमने काउंटर एग्जाम्पल बनाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन का अप्रोच करना चाहिए था।